वेलकम टू पीएलसी सी प्लस प्लस के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर को। इसे स्कोप एक्सेस ऑपरेटर भी बोलते हैं या इसे स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ऑपरेटर ये वाला ऑपरेटर हुआ, मतलब दो कोलोन अगर आप साथ में लिखते हैं तो इसे बोला जाएगा स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। शॉर्टकट में इसे SRO ऑपरेटर भी बोलते हैं। SRO शॉर्टकट में SRO भी बुलाते हैं। तो सी प्लस प्लस में इसे दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। वो कौन कौन सा पर्पस है? पहला पर्पस है, अगर आपके पास कोई ग्लोबल वेरिएबल है और उसी नाम से कोई लोकल वेरिएबल है, तो आप जब भी एक्सेस कीजिएगा उस वेरिएबल को, तो हर बार लोकल वेरिएबल ही एक्सेस हो पाएगा, ग्लोबल वेरिएबल हाइड हो जाता है। मतलब लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर देता है। तो एक एग्जांपल से समझिए, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है। जस्ट यहाँ पे मेन फंक्शन के ऊपर आपको एक वेरिएबल दिख रहा है ए नाम से, जिसमें 10 असाइन किया गया है, और अंदर मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, वो भी ए नाम से है, इसमें 20 असाइन किया गया है। तो ऊपर वाला जो मेन फंक्शन के ऊपर में जो वेरिएबल दिख रहा है, किसी भी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, और किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल है तो उसे बोलते हैं लोकल वेरिएबल। अब देखिए मेन फंक्शन के अंदर ये वाला स्टेटमेंट सी आउट ए लिखा हुआ है, मतलब ए के वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, तो आउटपुट में 20 आ रहा है। आउटपुट में क्या आ रहा है? 20। अब कितना भी बार इसे रन कराइएगा, हर बार आउटपुट में 20 आएगा। कभी ये ए का वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल है वो ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर दिया है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, हम ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर लें, तो ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा सा बदलाव करना होगा। ये जो आप ए लिख रहे हैं ना, इसके पहले एसआरओ ऑपरेटर लगा दीजिए। एसआरओ ऑपरेटर लगाकर अगर आप ए लिखते हैं, तो अब ये वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में आउटपुट में 20 ना आकर आउटपुट में आ जाएगा 10, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल में 10 ही असाइन किया गया है। तो अब आप समझ गए कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों अगर सेम हो जाए तब कैसे मामला सुलझेगा वहाँ पे। तो बीच में एसआरओ ऑपरेटर आएगा। एसआरओ ऑपरेटर के साथ अगर वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा पर्पस। जो दूसरा पर्पस है वो क्या है कि मेंबर फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं क्लास के अंदर, तो जो आप क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन ना लिख के क्लास के बाहर लिखे, लेकिन क्लास के बाहर लिखने के बावजूद भी वो क्लास का ही मेंबर कहलाए, तो यहाँ पे आपको एसआरओ ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है, थोड़ा सा हम जूम कम करते हैं, थोड़ा और कम करते हैं। अब देखिए ये क्लास है एबीसी, इसमें एक वेरिएबल है के, और पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है। ये रहा आपका फंक्शन। फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और इसके अंदर के वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, मतलब एक छोटा सा काम कर रहा है। जो भी मेंबर वेरिएबल के है उसका डाटा को ये प्रिंट कर रहा है। अब मेन फंक्शन के अंदर हम एबीसी का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ए, मतलब एबीसी क्लास का हमने बनाया है एक ऑब्जेक्ट ए, और ए डॉट डिस्प्ले करके हम कॉल कर रहे हैं, मतलब डिस्प्ले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो आउटपुट में देखिएगा आपको मिल जाएगा के का वैल्यू। तो के का वैल्यू तो जनरली अभी तो देखा जाए तो के में कोई वैल्यू नहीं डाला गया है, तो कोई गार्बेज वैल्यू होगा, मतलब के का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। हमें यहाँ समझना है कि आउटसाइड मेंबर फंक्शन समझना है। तो अब देखिए ये जो मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, ये कहाँ है? क्लास के अंदर। अब अगर हम इसे क्लास से निकाल कर बाहर कर दें, और लेकिन फिर भी बाहर करने के बावजूद भी ये क्लास का ही मेंबर कहलाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आइए हम करते हैं। पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं, और इसे अब हम क्लास से बाहर निकालते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको हम साइड में लेते हैं नीचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्लास को यहाँ बंद करते हैं। अब इस सूरत में देखा जाए तो ये जो है डिस्प्ले फंक्शन, ये क्लास से बाहर निकल गया है, तो ये क्लास का मेंबर नहीं कहलाएगा। अब क्लास का मेंबर कहलवाना है तो आपको इसके पहले एसआरओ ऑपरेटर लगाना होगा।
ठीक है। इसके पहले आपको क्या करना होगा, एसआरओ ऑपरेटर लगाना होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें सुधार कर दूं, एसआरओ ऑपरेटर कैसे लगाते हैं उस चीज को देख लेते हैं हम। एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, ये जो है वॉइड वॉइड यहाँ से हटाना होगा। चलिए, पहले आपको यहाँ पे एसआरओ ऑपरेटर लगाना होगा और क्लास का नाम यहाँ लिखना होगा, फिर इसके पीछे वॉइड लगाना होगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का नाम आ गया, तो अब इस ये जो फंक्शन है इसका रिश्ता क्लास के साथ हो गया। लेकिन बस इतना ही कर देने से काम नहीं चलेगा, इस डिस्प्ले को आपको यहाँ डिक्लेयर करना होगा, void डिस्प्ले, जस्ट डिक्लेयर कर देना होगा। चलिए, डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक लाइन लिखना होगा क्लास के अंदर, और जो भी क्लास के बाहर जो फंक्शन है उसके पहले एसआरओ लगा के क्लास का नाम लिखना होगा, तब ना इनके बीच में एक रिश्ता बनेगा, रिलेशन बनेगा। हाँ, अब ये बाहर रहने के बावजूद भी क्लास का ही मेंबर कहलाएगा। बाहर है, क्लास के अंदर नहीं है। देख लीजिए, क्लास यहीं पे क्लोज हो गया है, लेकिन बाहर रहने के बावजूद भी ये क्लास का मेंबर कहलाएगा। तो ये कैसे हो गया, एसआरओ ऑपरेटर के मदद से। तो इस तरह का देखने को मिलता है। अगर कोई क्लास में बहुत ज़्यादा फंक्शन लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा क्लास में कंजेस्टेड हो जाता है, तो उसके फंक्शन को हम लोग निकाल कर बाहर कर सकते हैं एसआरओ की मदद से। तो एसआरओ ऑपरेटर का दो इस्तेमाल आपने देख लिया। चलिए, अब हम लोग एक कंसेप्ट समझते हैं जिसका नाम है स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन। तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। देखिए, अगर कोई वेरिएबल को, जैसे कि हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, आ जाइए यहीं पे आ जाइए। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ABC एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पे ही हम समझा देते हैं, थोड़ा सा जगह लेके। चलिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। यहाँ पे दो हम बनाते हैं वेरिएबल, K और J, ठीक है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है। तो अब ABC का अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया A, तो A आपके लिए कुछ इस तरह का बन गया। इसमें दो बॉक्स हो जाएंगे, मतलब दो वेरिएबल, मेंबर वेरिएबल हो जाएंगे, एक K और एक J। इसका नाम क्या है, A। छोटा A है तो छोटा A कर दिया। लेकिन आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट से आपका काम नहीं हो रहा है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे A B C D चार ऑब्जेक्ट बनाया, तो इस तरह का चार ऑब्जेक्ट आपके लिए बन जाएगा B, फिर इधर बन जाएगा C, फिर इधर बन जाएगा D, और सब में क्या हो जाएगा, दो दो मेंबर वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, के के जे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं के जे, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल वेरिएबल जो है ये क्या है, एक नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है। तो नॉर्मल मेंबर वेरिएबल क्या होता है कि जितना आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वो हर ऑब्जेक्ट में उसका एक अलग सेपरेट कॉपी बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे कि हम यहीं पे एक वेरिएबल बनाते हैं स्टैटिक, इंट आई, और इसके पहले लगाते हैं स्टैटिक कीवर्ड। तो ये आई जो है ना, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं रहा, ये रहा, ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। तो ये ना ए के अंदर बनेगा, ना ही सी के अंदर बनेगा, ना ही बी के अंदर बनेगा, ना ही जे के अंदर बनेगा, मतलब सी के अंदर बनेगा ना, मतलब ए बी सी डी, मतलब दो हो गया, इसको डी बनाइए, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनेगा, ये बनेगा बाहर। बाहर बनेगा कितना, एक ही बार। कोई भी स्टैटिक वेरिएबल उस प्रोग्राम में, अगर उस प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, तो कितना भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक ही कॉपी बनता है, वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता है, बाहर। ये ऑब्जेक्ट चाहे तो इसे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता है। मतलब अगर इसमें 5 है तो ये भी एक्सेस करेगा तो 5 ही आएगा, ये भी एक्सेस करेगा तो 5 ही आएगा, ये भी एक्सेस करेगा तो 5 ही आएगा, और ये भी एक्सेस करेगा तो 5 ही आएगा। तो जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए कि जो भी
हम लोग जैसे कि गांव देहात में आप लोग रहते होंगे, तो जो भी आपके घर में जो रिसोर्सेस है वो आपका हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपके घर में एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिस समझ में, चापाकल का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में चापाकल है, तो दूसरे घर में, आपके पड़ोसी घर में चापाकल है, आपके किसी मतलब दूसरे पड़ोसी घर में चापाकल है, तो वो उन लोगों का अपना अपना है। लेकिन एक चापाकल गवर्नमेंट लाकर लगा देती है, तो ये सारे लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, इस पे किसी का हक नहीं होता है। उसी तरह से जो स्टैटिक वेरिएबल होता है, उस पे किसी ऑब्जेक्ट का अपना हक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यही कंसेप्ट यहाँ है। तो स्टैटिक वेरिएबल एक ही बार, जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका एक ही कॉपी बनता है जब आप प्रोग्राम को रन कराते हैं। दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल को जब आप बना रहे हैं तो आपको उसे जीरो से इनिशियलाइज करना होगा, कुछ इस तरह से कोड लिख के। तो यहाँ पे ये हो गया क्लास का नाम, ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल का नाम, और आपने जीरो से इसको इनिशियलाइज कर दिया। अगर उस सूरत में देखें हम, तो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा, क्लास से बाहर निकलते ही यहाँ पे इनिशियलाइज करना होगा इंट, और क्लास का नाम है ABC, और फिर SRO ऑपरेटर लगाकर i इक्वल टू 0। तो बस स्टैटिक का यही कंसेप्ट है। अब आते हैं स्टैटिक फंक्शन पे। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जैसे आप स्टैटिक वेरिएबल बनाए उस तरह से फंक्शन को भी आप स्टैटिक बना सकते हैं। जब कोई फंक्शन को आप स्टैटिक बनाइएगा तो ये भी ऑब्जेक्ट से आज़ाद हो जाएगा, मतलब इसको एक्सेस करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सहारा आपको नहीं लेना होगा। ये क्लास के नाम से एक्सेस होगा। किसके नाम से एक्सेस होगा? ये डायरेक्ट क्लास के थ्रू एक्सेस किया जाएगा स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है। और स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है और स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन किसी दूसरे स्टैटिक फंक्शन को एक्सेस कर सकता है या स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। नॉर्मल वेरिएबल को ये एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। ये रही बात। दूसरा, जब भी आप इसको इन्वोक कीजिएगा, मतलब इसे कॉल कीजिएगा, तो क्लास के नाम के थ्रू इसे कॉल किया जाता है। तो ये रहा स्टैटिक मेंबर फंक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट। एक कंसेप्ट और है स्टैटिक ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को भी स्टैटिक बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों क्यों कर सकते हैं? तो उसके पीछे का ये समझिए। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगा। गार्बेज वैल्यू का मतलब कुछ भी, क्योंकि आपने इस ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं किया है, ठीक है। मतलब एक कोई फंक्शन बना देते गेट डाटा करके या कोई भी नाम से, उस फंक्शन का काम रहता कि मेंबर वेरिएबल में वैल्यू डालना, लेकिन आपने ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं किया है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसमें बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू होगा। लेकिन अब चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट में गार्बेज वैल्यू ना जाकर कुछ ना कुछ पहले से चला जाए। तो उस सूरत में जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू बनाइए। तो जैसे स्टैटिक कीवर्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो इन सारे ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। बस यही फायदा है, बाय डिफॉल्ट जीरो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो बिना किसी मेंबर फंक्शन के सहायता से आपने मेंबर वेरिएबल में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन कर दिया, गार्बेज ना रह के वो जीरो ही असाइन हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक ऑब्जेक्ट को अपनाते हैं, ठीक है। तो मेंबर वेरिएबल्स ऑफ स्टैटिक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड विथ जीरो बाय डिफॉल्ट, अगर आप स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो चलिए ये छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेकर। देखने के लिए धन्यवाद।